एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में। अब उनका सिलेक्शन हो गया है, बट अब उनका प्रोसेस बाकी है, एडमिशन प्रोसेस, जो कि उनकी जिस पीडीएफ में उनका नाम आ रहा है उसी पीडीएफ में ऊपर डेट ऑफ सिलेक्शन भी दिया हुआ है। सब पीडीएफ्स का अलग अलग दिया हुआ है, तो प्लीज़ इसे काइंडली अच्छे से चेक करें। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एडमिशन प्रोसेस के लिए जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपकी मार्कशीट। आपकी मार्कशीट सबसे पहले चेक होगी, उसके बाद ही आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब एडमिशन प्रोसेस में सबसे फॉरमोस्ट। तो अगर हम 6 की बात करें तो 6 में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया है मार्कशीट का कि आप कितने % मार्क्स होने चाहिए एंड ऑल दैट। बस आप फेल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो लेकिन 9th और 11th का दिया है, 11th की तीनों स्ट्रीम्स का भी दिया है। तो 9th में जो इन्होंने दिया है वो देखते हैं। एग्रीगेट 41% आपके होने चाहिए, यानी कि टोटल सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 41% आपके बन रहे हों, और इंग्लिश में अलग से, यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट को मिला के 41 बन रहे हैं, आपके % बन रहे हैं, तो इंग्लिश में आपके 41 मार्क्स होना इम्पॉर्टेंट हैं। अगर 11th आर्ट्स की बात करें तो एग्रीगेट मार्क्स इनके चलेंगे 41% और इंग्लिश में भी 41%, सेम जैसे कि 9th में था वही। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में टोटल परसेंटेज चाहिए 51%, नॉट लेस देन 33% इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में कॉमर्स में 33% से लेस नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश में चाहिए 41 मार्क्स। साइंस में अगर बात करें तो साइंस में चाहिए इन्हें 61% ग्रेड्स चाहिए आपके, और किसी भी सब्जेक्ट में 41% से 41 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 41% इज़ 41 मार्क्स। और साइंस में जो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं उसमें 61 चाहिए, लेकिन साइंस का जो खुद लॉ का सब्जेक्ट है जिसमें 61 होने चाहिए, और इंग्लिश में 41। समझ रहे हैं आप? यानी कि साइंस में 61, यानी साइंस में 61 मार्क्स होने चाहिए आपके, और इंग्लिश में 41%, यानी कि इंग्लिश में 41 मार्क्स होने चाहिए। और टोटल जो आपका बनता है इन 5-6 सब्जेक्ट्स का जो भी आपके होते हैं, उनका टोटल 61% बनना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है 61 मार्क्स का अगर इक्विवेलेंट ग्रेड माना जाए तो वो B2 होगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड एज पर CBSE। यहाँ पे ये नोट भी दिया हुआ है, फॉर एडमिशन टू क्लास 6 and 9th द बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रीवियस स्कूल, and for class 11 the date of birth as mentioned in the certificate of class 10th issued by the concerned board of examination will be validated। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। क्लास 6 और 11th के लिए आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन क्लास 11th के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि क्लास 10th में जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे के आते हैं तो वही आपको उसमें आपके बर्थ सर्टिफिकेट एंड बाकी डिटेल्स होती हैं, तो उसको ही बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे मान लिया जाता है। तो वहाँ पे आपका 11th के लिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगता, लेकिन 6th और 9th के लिए लगेगा। सो ये था कुछ इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी थी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपके मार्क्स इनके अकॉर्डिंग, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी किया जा सकता है, यानी कि आप सेलेक्टेड कैंडिडेट होने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे जामिया में। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।